बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त झटपट से घर में तैयार होने वाला पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों के बाएं हाथ का खेल है। इंशाल्लाह बच्चे, बड़े तो बड़े बच्चे भी इंशाल्लाह बहुत इजीली खुद ही इस पिज़्ज़ा को घर पे तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ ये चिकन ले लिया है। साथ में मैंने ले लिया है चेडर चीज़, और साथ में मैंने थोड़े से अनियन की रिंग बना ली हैं, और साथ में मैंने कैप्सिकम शिमला मिर्च की रिंग्स बना ली हैं, और थोड़े से ऑलिव्स लिए हैं। तो आइए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ले लेना है ऑयल का। ये देखिए यहाँ में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल का ले लिया। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी। तो ऑयल के बाद मैंने जो इसमें डालना है सबसे पहले तो वो है अदरक लहसुन को मैंने चॉप किया हुआ है 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून है। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमने डो नहीं तैयार की, कोई आटा नहीं लिया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने शवारमा ब्रेड ली है। तो शवारमा ब्रेड जो आम आपके किसी भी बेकरी से अच्छे स्टोर से इजीली आपको अवेलेबल है, उसके 2 साइज़ होते हैं, बड़ा भी और छोटा भी। तो जो भी आपको साइज़ अवेलेबल हो, या आप चॉइस करते हैं जब बड़ा पिज़्ज़ा या छोटा। तो हल्की फुल्की भूख में बच्चों का दिल कर रहा है आपको सरप्राइज़ करने को, तो बच्चे भी मेरा ये रेसिपी को कर सकते हैं शेयर। बच्चों को दिखाएं, बताएं, ताकि वो भी इजीली आपको सरप्राइज़ दे सके आपके लिए, खुद के लिए घर बैठे आराम से वो पिज़्ज़ा बना सकें। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने 1 मिनट तक सिर्फ अदरक और लहसुन को चॉप किए हुए को भूनना है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है बॉईल हुआ श्रेड किया हुआ चिकन। तो चिकन मैं ले रही हूँ यहाँ से 250 ग्राम, लगभग 1 पाव के करीब है ये। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से भून लूँगी 1-2 मिनट तक के लिए, क्योंकि ये कच्चा नहीं है, ये बॉईल हुआ हुआ है। और मैंने इसे इतने पानी में बॉईल किया जो उसी में सूख गया, और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाल के इसे बॉईल किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी। क्योंकि आजकल गैस की बहुत लोड शेडिंग है, और लाइट की भी लोड शेडिंग है, तो प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान में। तो आप आराम से ऐसी डिशेस बना सकते हैं जो कि झटपट तैयार होती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए भूनना है इसे, ज़्यादा हमें नहीं ज़रूरत इसके भूनने की। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब इसमें मैंने साथ साथ इसके क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले चिली सॉस, रेड चिली सॉस, जस्ट 1 टेबल स्पून। और अब यहाँ पे मैं लूँगी थोड़ी सी ऑयस्टर, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। यहाँ भी मैं थोड़ी सी फ्लेम इसकी स्लो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे लेना है 1/2 टीस्पून में इस पर ब्लैक पेपर ले रही हूँ, हमें ज़्यादा नहीं लेना। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने इसका सालन जो है, जो इसकी
फिलिंग है जो उस पर डालनी है चिकन की, वो मैंने तैयार कर ली है। इसे मैंने मोटा मोटा स्प्रेड किया, ज़्यादा बारीक नहीं किया हुआ। ये देखिए ये मेरी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्ट डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने चिकन में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के तो इसे बॉईल किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें बहुत ही मामूली जस्ट फॉर 1 पिंच इस पर मैं ये डाल रही हूँ सॉल्ट। ये आप देख सकते हैं 1/4 स्पून है ये, यानी कि जस्ट फॉर 1 पिंच, ज़्यादा नहीं है ये। इसे मैं करके तो जो घर का आपका तवा है, जो घर पे आप यूज़ करते हैं, उसको आप चूल्हे पे रख दें, थोड़ा वो गर्म हो जाए। जब वो गर्म हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसका स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप। देखिए व्यूअर्स, मैंने ली है शवारमा ब्रेड। तो ये आम आपको अवेलेबल है, जहाँ से भी आप चाहें आपको इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये देखिए एक शवारमा ब्रेड ले रही हूँ। तो इसमें 4 पीसीज होते हैं, तो एक मैंने लिया है। तो इसके ऊपर हम सारा तैयारी करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इस पे लगाऊंगी ये पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई अच्छी सी चिली सॉस वगैरह कोई भी लगा सकते हैं, नहीं तो केचप भी लगा सकते हैं इजीली। इसको पिज़्ज़ा सॉस को लगाने के बाद अच्छे से, तो मैंने चिकन को बना लिया हुआ है, तैयार कर लिया है। फिर साथ में मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। जो भी वेजिटेबल आपके पास हो और आपको पसंद हो, उनको किसी भी स्टाइल में, लॉन्ग स्टाइल में, राउंड स्टाइल में, जो भी स्टाइल आपको लाइक हो, आप उसमें बना सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल में आप बना सकते हैं, जैसे भी बच्चे बड़े लाइक करते हैं। तो ये सही पूछे तो बच्चों का पिज़्ज़ा है, जो कि आराम से वो बना सकते हैं। और वो लेडीज़ जो बड़े महंगे महंगे पिज़्ज़े रोज़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पकड़ें, ब्रेड मंगवाएं और आराम से बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये चिकन जो हमने पकाया था। आप चाहे बर्गर लगाएं, चाहे लाइट लगाएं, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको पसंद है वैसे ही लगाएं। तो व्यूअर्स, तवा मैंने रखा हुआ है घर का कैजुअल जो रोटी वाला है, तो उसके ऊपर मैंने फ्राई पैन को भी रख दिया हुआ है ताकि वो गर्म हो जाए। तो ये देखिए, ये सारा मैंने अच्छे से इस पर स्प्रिंग कर दिया। अच्छे से हम पिला देंगे। तो यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है आपको कि और डो बनाएं, इतनी देर रखें, या फिर जो इतना लंबा प्रोसीजर है और इसका पिज़्ज़े का, तो इजीली आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो मैंने चेडर चीज़ ली है और तकरीबन मैंने 200 ग्राम के करीब इसे कर लिया है ग्रेट। तो फ्रीज़र में रखते हैं, तो फ्रीज़र से तकरीबन यूज़ करने से आधा घंटा पहले मैंने बाहर निकाल ली थी। ये देखिए अच्छे से वो सॉफ्ट हो गई हुई है और आराम से मैंने उसे ग्रेट कर लिया। तो जितनी आप चीज़ पसंद करते हैं, आप तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आ गई है, पिज़्ज़ा चीज़ भी आ चुकी है। मैंने मंगवाई थी बट ख़त्म हुई थी, मुझे मिली नहीं है। तो इसके बाद आप इसके ऊपर देखिए, ये मैंने रिंग बनाए हैं इसके कैप्सिकम के, और इनको बहुत बारीक सा काट लिया। ये देखिए, कितना प्यारा लग रहा है ये रिंग। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको प्याज भी मैंने रिंग में काटे हैं। तो ये देखिए,
कितने अच्छे लग रहे हैं ये एक्स्ट्रा इसे रहने देते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे ऑलिव्स हम लगाएंगे। यहाँ पे हम दोबारा से इसके ऊपर चीज़ को जो है डाल देंगे। तो बच्चे चीज़ बहुत लाइक करते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जितनी आपको पसंद है आप उतनी लगाएं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पे ये चेडर चीज़ मैंने ली हुई है, तो ये देखिए। तो ये हमारा पिज़्ज़ा अब बेक होने के लिए तैयार है, जिसे हम ओवन पे नहीं चूल्हे पे करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अच्छे तरह से कैजुअल एक तवा ले लिया है जिस पे मैं घर पे रोटी बनाती हूँ। उसके ऊपर उसे गर्म करके तो ऊपर मैंने ये लगा दिया है, ओवन को रख दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल इस पे किया था कि इसे ग्रीसिंग कर लूँ थोड़ी सी। तो ये देखिए, इसे ग्रीस करने के बाद जो हमने अपना पिज़्ज़ा तैयार किया है उसे बड़े एहतियात से पकड़ के हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। तो ये देखिए, इसे हम इसके ऊपर रख के तो नीचे हम आंच कर देंगे तकरीबन मीडियम पे। तो तवा मेरा गरम है, तो यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से बेक हो जाए। बेक आपको पता चल जाएगा जब आपकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हमें नज़र आ जाएगी कि ये अच्छे से तैयार हो गई भी है। तो वहाँ पे फिर हम अपना जो ये पिज़्ज़ा है उसे निकाल लेंगे, यानी कि आंच बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स देखते हैं ये कितने टाइम में होता है बेक हमारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे होने का टाइम देखते हैं, तो फिर मैं आपको इसका टाइम भी बताऊँगी कि ये कितने टाइम में हुआ है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरे 10 मिनट में माशाल्लाह से ये देखिए सारी मेल्ट हो चुकी है। इस टाइम पे मैं इस पर थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, हल्का सा स्प्रिंग कर रही हूँ, इसकी खूबसूरती और टेस्ट में इजाफा जो करेगा। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप भी ज़बरदस्त बच्चों को घर पे फौरी से पिज़्ज़ा बना कर दे सकते हैं जो कि झटपट ज़बरदस्त तैयार होगा और इंशाल्लाह बच्चे बहुत लाइक करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं आपको इसका नीचे से भी दिखाती हूँ कि नीचे से ये जला नहीं है। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखिए नीचे से भी नहीं जला और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो इसे मैं ज़्यादा गर्म भी नहीं है तो मैंने आराम से पकड़ लिया। ये देखिए, ज़बरदस्त से झटपट से हमने 10 मिनट में पिज़्ज़ा बनकर तैयार, ना ओवन ना ईस्ट और ना ही कोई डो वगैरह बनाने का झंझट। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।